सिंपल पेंडुलम तो पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड पेंडुलम और इसका एप्लीकेशन। कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम दूसरा नाम है फिजिकल पेंडुलम। इसको फिजिकल पेंडुलम भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम कहेंगे या फिजिकल पेंडुलम कहेंगे। कंपाउंड पेंडुलम कहेंगे किसको? कोई भी बॉडी को इस तरह से सस्पेंड करें, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट इस तरह से टांगे कि कैपेबल टू ऑक्सीलेट करने के लिए कैपेबल, तैयार हो, वो ऑक्सीलेट कर सके, वैसे पेंडुलम को कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। लिखेंगे द बॉडी इज suspended such that body is suspended such that capable to oscillate about point of suspension is called compound pendulum। उसको क्या कहेंगे? The body is suspended such that capable to oscillate about point of suspension is called compound pendulum। माने बॉडी को ऐसा टांगो कि वह क्या कर सके? ऑसिलेट कर सके, वाइब्रेट कर सके, वैसे बॉडी को हम लोग कंपाउंड पेंडुलम कहेंगे। समझ गए? चलिए लिखिए अब जो है लीनियर कंपोजिशन ऑफ, अब हम फिगर बनाते हैं। मान लो यह एक रिजिड बॉडी है, इसको हम इस पॉइंट के बाद क्या कर दिए? सस्पेंड कर दिए। ठीक है, ऐसा सस्पेंड किया है कि ये बॉडी जो है इजीली, आराम से इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद ऑक्सीलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, हम इस तरह से इसको सस्पेंड किए हैं किस पॉइंट के बाद वह जो है इजीली वाइब्रेट कर सकता है और ऑक्सीलेट कर सकता है। इसको ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का। और सेंटर ऑफ मास से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पास करे तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नहीं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को कोइंसाइड करता है। कब एक पॉइंट कोइंसाइड करता है? जब ये बॉडी अर्थ सरफेस के नजदीक रहता है, बॉडी का साइज बहुत छोटा रहता है, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाता है। ऐसे सेंटर ऑफ मास अलग चीज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है। लेकिन ये जो है नियर द सरफेस, बॉडी का साइज को छोटा रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है? L। L इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट of suspension and
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का दूरी है L। M इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, I नॉट इक्वल टू मोमेंट ऑफ inertia of body about point of suspension ब्रैकेट में 4। ठीक है, ये है आपका दिया, ये बॉडी टंगा हुआ है। अब इस बॉडी को इससे स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर देंगे। तो जैसे स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर देंगे, इसका सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो जैसे थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो लाइन जो देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, वह कहां से पास करेगा यार, किस तरह से पास करेगा, ऊपर चला गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहां था कहां चला गया, ऊपर चला गया। वह C1 पर था, कहां चला गया, C2 पर चला गया। मैंने इस वर्टिकल लाइन से और कितना एंगल से घूम गया, थीटा। यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स पास करेगा M गुना, इसको पीछे बढ़ाइएगा, दिस कॉल्ड है आर्म ऑफ फोर्स। क्या कहलाएगा, आर्म ऑफ, और यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, है ना। तो ये थीटा के भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस तो L ले चुके हैं, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, L है। तो क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू ON अपॉन L, ON इक्वल टू L sin। अब हम वो पॉइंट को क्या निकाल लें, टॉर्क निकाल लें, नहीं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के और टॉर्क। बॉडी इनिशियली मीन पोजीशन पर था, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था यहाँ, और कांटेक्ट फोर्स बैलेंस कर रहा था ऊपर, बॉडी पूरी तरह से रेस्ट में था। लेकिन इस पोजीशन से स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर दिए, तो सेंटर ऑफ मास जो C1 पर था, कहां चला गया, C2 पर चला गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट से पास करेगा, इसी को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, दैट कॉल्ड है आर्म ऑफ फोर्स, और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो फोर्स और फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट कॉल्ड है टॉर्क। तो रेस्टोरिंग टॉर्क, restoring torque act on body about point of suspension equal to tau naught। अब हम tau naught इक्वल टू क्या लिखेंगे, टॉर्क फोर्स mg परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON mg into L sin थीटा। कहीं कोई दिक्कत हो गया टॉर्क। अब एक रेस्टोरिंग टॉर्क क्यों है, अब टॉर्क का सेम देख लीजिए। अब जो भी फोर्स यहां लग रहा है उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, सिर्फ टॉर्क बचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी फोर्स यहां से पास कर उसका टॉर्क जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। अब mg लग रहा है नीचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इधर, तो r का सेंस हो गया इधर, f का सेंस हो गया नीचे, r क्रॉस f का सेंस कौन वाइज, क्लॉकवाइज। इसको थोड़ा और नीचे लिख दीजिए, ये हो गया आर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, किस सेंस में घूमेगा, क्लॉकवाइज सेंस में। जब हम इस बॉडी को घुमा रहे हैं किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। तो रेस्टोरिंग वर्क नहीं, क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क बराबर माइनस लग जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, जिसके वाट टॉर्क उसके वाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू dt थीटा अपॉन dt स्क्वायर mg L sin थीटा हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, d2 थीटा बाय माइनस
mgl अपॉन आई नॉट sin थीटा। क्लियर? अब जो है फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर अ स्मॉल एंगल, अभी ये सिस्टम नहीं शो कर रहा है, अ स्मॉल एंगल दैट इज थीटा टेंड्स टू 0, तो sin थीटा बराबर क्या लिख देंगे? थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो sin थीटा कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो इतना लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं, है ना? अब हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिख देंगे, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, इतना को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर sin थीटा को थीटा, दिस इक्वेशन सो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंगुलर फॉर्म है, दिस इक्वेशन shown motion of body is in SHM होगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? हेयर ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर कितना mgl अपॉन आई नॉट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगा? ओमेगा फाइंड हो गया, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला, 2 पाई ओमेगा वैल्यू रखेंगे, रूट अंडर आई नॉट mgl अपॉन आई नॉट, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा फॉर्मूला टाइम पीरियड का, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई नॉट अपॉन mg, ये फॉर्मूला को याद रखना है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल कंपाउंड पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, 2 पर रूट अंडर आई नॉट अपॉन mgl, m क्या है? टोटल मास ऑफ बॉडी, l ध्यान रखना, l क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का दूरी, आई नॉट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, ठीक है? ये है फॉर्मूला, चलिए मान लिया जाए जो बॉडी हम सस्पेंड किए हैं, टांगे हैं, उसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मान लो के इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम लोग को जनरली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, जैसे रॉड का सीएम से पास कर दो लेंथ के परपेंडिकुलर ml स्क्वायर बाय 2, रिंग का सीएम से पास करता प्लेन के परपेंडिकुलर mr स्क्वायर, डिस्क का सीएम से पास करता प्लेन के परपेंडिकुलर mr स्क्वायर बाय 2, स्फीयर का सीएम से पास करता डायमीटर के 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर है तो हॉलो है तो 2/3 mr स्क्वायर। तो कहने का मतलब है हमको, हम लोग को क्या पता है? सीएम से पास करता हुआ एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हमें किसके व्हाट चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चाहिए हमको, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का पता किसके व्हाट है? सीएम के व्हाट, तब तो हमको इसके व्हाट निकालने के लिए पैरेलल से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? जैसे मान लो एक बॉडी है, हमें चाहिए इसके व्हाट, पता है सीएम से पास करता है इसके व्हाट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? l, ये सेंटर ऑफ मास का, ये क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये दोनों एक ही चीज है।
हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट निकालना है। तब तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, l। तो दो पैरेलल एक्सिस है ना ऐसे, दो पैरेलल एक्सिस, तो हमको इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसके अबाउट मान लो रेडियस ऑफ जाइरेशन दे दिया बॉडी का, इसका मतलब है cm के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। तो क्या ICM बराबर m के स्क्वायर लिख लेंगे। तो ICM बराबर क्या लिख लेंगे, k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ बॉडी, अलग अलग बॉडी के लिए k का वैल्यू अलग अलग होगा, m इनटू k। तो हमको तो इसके और चाहिए, तो देन या फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे, I नॉट बराबर ICM प्लस m l का स्क्वायर, y नॉट बराबर ICM l के स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, माने टाइम पीरियड को हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में फाइंड कर लिए। डायनोट हमको पता चल जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो t का वैल्यू किसके टर्म में कैलकुलेट हो जाएगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन के फॉर्म, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब क्या हो जाएगा, नाउ टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m कॉमन आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन mg कट जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई। अब कॉमन ले लेंगे कितना, l कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा k, यार रहने दीजिए, अब ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इनटू l स्क्वायर कॉमन आ गया अपॉन g इनटू l, g इनटू l रहेगा ना, l से कट जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर k स्क्वायर बाय प्लस 1 इनटू 1 बाय g। ये हो गया फार्मूला किसके टर्म में, रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में। समझ गए। मैं ये याद रखना आसान है, 2 पाई रूट अंडर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mgl। समझ गए, इधर याद आता है ठीक है, तो क्योंकि आई नॉट अगर हम फाइंड कर लेंगे पैरेलल यूज फॉर्म से तो फिर तो इससे काम कर सकते हैं। चलिए l से l कट गया, तो ये वो l तो रह जाएगा, तो ऊपर में क्या रहेगा, l बाय g, यहां हो जाएगा ठीक है। अब जो है समझ गया, हमको इसके अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली पता रहता है, हमको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से और चाहिए, पैरेलल फॉर्मूला लगा लेंगे और आई नॉट कैलकुलेट कर लेंगे, आई नॉट का वैल्यू यहां पर रख दिया और l स्क्वायर कॉमन ले लिया, k स्क्वायर l स्क्वायर आ जाएगा, m कैंसिल हो गया, नीचे में है l से कट जाएगा, l यहां रहेगा, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम कितना होगा, मैंने पेंडुलम को बॉडी को किस पॉइंट से सस्पेंड करें उसका टाइम पीरियड जो है कम से कम हो। तो टाइम पीरियड कम का मतलब क्लॉक भी फास्ट, मैंने क्लॉक जो है फास्ट ऑसिलेट करें, है ना। तो कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम पीरियड, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम पूरा लिख लीजिए, कंपाउंड पेंडुलम, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम।
कंपाउंड पेंडुलम का मिनिमम टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड मिनिमम होने के लिए रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है उसको मिनिमम होना चाहिए नहीं। और उसमें हम देख रहे हैं कि जी तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है तुम्हारा एल, यानी कहां से टांगे, किस पॉइंट से टांगे। पॉइंट को अगर बदलते चले जाइएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का दूरी बदलते चला जाएगा। जैसे पेन ए है, अगर यहां से टांगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ मिडिल में रहेगा तो दूरी कुछ और है। अगर यहां से टांगेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स है ना, मिडिल में है, अब ये दूरी तो चेंज कर गया। मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बदलते जाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का दूरी बदलते चला जाएगा। तो ऐसे जगह से टांगिए कि आपका टाइम पीरियड जो है वह मिनिमम हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमको मिनिमम कितना करना होगा, कितना, रूट के अंदर वाले को y मान लो, जो वेरिएबल है उसको k l स्क्वायर गुना l, लेट y इक्वल टू k स्क्वायर l स्क्वायर 1 इनटू l, यही वेरिएबल है। वेरिएबल को अगर मिनिमम दिखा दे, जी तो कांस्टेंट है, तो आपका रूट के अंदर वाला मिनिमम, तो टाइम पीरियड भी मिनिमम, ठीक है। वेरिएबल को अगर मिनिमम कर दें, वेरिएबल मेरा क्या है एल स्क्वायर है एल, तो वेरिएबल को अगर मिनिमम कर दें माने किस पॉइंट से हम सस्पेंड करें कि पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड मिनिमम हो जाए, तो एल मेरा वेरिएबल है। प्रॉपर बॉडी के लिए के फिक्स्ड होगा। अब y इक्वल टू क्या लिखेंगे, के स्क्वायर बाई एल प्लस एल, तो dy बाई dl फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या लिखेंगे, dy बाई dl इक्वल टू जो फंक्शन जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है आइदर मिनिमम होता है वहां स्लोप ऑफ टेंजेंट तो जीरो होगा। जैसे मान लो कोई ग्राफ है ऐसा, तो यहाँ x के इस वैल्यू के y ज्यादा हो रहा है, टेंजेंट डालो, टेंजेंट x के पैरेलल है, स्लोप जीरो है ना। x की इस वैल्यू के लिए y मिनिमम हो रहा है, हो रहा है ना, टेंजेंट यहां डालिए, x एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब dy by dx इक्वल टू जीरो, तो dy dl जीरो होना चाहिए। अब क्या होगा, dy dl के l पे पावर माइनस 1 प्लस l इक्वल टू जीरो, क्या लिख देंगे, के स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया प्रॉपर बॉडी के लिए, माइनस वन इंटू माइनस वन एल का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो जीरो, हाँ जीरो हो जाएगा राइट साइड, तो माइनस के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, के इक्वल टू या एल इक्वल टू प्लस माइनस लिख देगा, एल इक्वल टू प्लस माइनस। इसका मतलब है कि हम दो जगह से टांग सकते हैं बॉडी को, नहीं ऐसा टांगिए कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का दूरी जो है वह क्या रहना चाहिए, रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर होना चाहिए। समझ गया, रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर। से मान लो यहाँ है बॉडी, ऐसा टांगो कि इसके बीच का दूरी जो होना चाहिए बॉडी के रेडियस जायरेशन के इक्वल होना चाहिए, तो टाइम पीरियड मिनिमम होगा। हम इधर से भी टांग सकते हैं बॉडी को, इधर से तो टांग सकते हैं उलट करके। इसका मतलब एक पोजीशन सेंटर ऑफ मास से ऊपर हो सकता है और दूसरा पोजीशन सेंटर ऑफ मास से नीचे हो सकता है। इसलिए प्लस माइनस है, हम सेंटर ऑफ मास से ऊपर भी जा सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर एक पॉइंट ले सकते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उतना ही नीचे भी ले सकते हैं। बॉडी को ऐसे भी टांग सकते हैं, बॉडी को उलट के भी टांग सकते हैं। समझ गए। तो टाइम पीरियड मिनिमम, तो मिनिमम टाइम पीरियड क्या होगा, के बराबर एल बराबर के रख देंगे, तो नाउ मिनिमम टाइम पीरियड क्या हो जाएगा,
2 पाई रूट अंडर एल की जगह पर तो के रख देंगे, तो के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1 के वाई जी। तो मिनिमम टाइम पीरियड बराबर 2 पाई के कट गया, तो 2 के वाई क्या हो जाएगा जी, मिनिमम टाइम पीरियड। क्लियर? बॉडी का अगर रेडियस जाइलेशन पता है, फॉर्मूला याद है, तो मिनिमम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। चलिए लिखिए, अब इसके बाद एप्लीकेशन होगा। समझ गया? टाइम पीरियड का मिनिमम वैल्यू 2 पाई रूट अंडर 2 के वाई, ये है टाइम पीरियड का मिनिमम। अब है एप्लीकेशन। मान लो यहां से हम रॉड को टांग दिए, क्या टांग दिए? रॉड टांग दिए। रॉड का लेंथ कितना है? अब पूछता है कि इस रॉड का टाइम पीरियड क्या होगा। तो रॉड का टाइम पीरियड क्या होगा? इस पॉइंट हमको क्या चाहिए था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस चाहिए पहला, एल वाई। फिर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आई नॉट पहले निकालो, इसके पॉइंट के बाद क्या होगा? तो हम लोग फार्मूला सूत्र लगा देंगे, ICM प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ml स्क्वायर बाय CM से पास करता हुआ लेंथ के परपेंडिकुलर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 2 याद रखिएगा तो ना 12 हो जाएगा। तो ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर बराबर ml स्क्वायर बाय 4 पर आएगा, 3 आ जाएगा। क्या था? टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I नॉट अपॉन mgl। उल्टा लिखा गया था 2 पाई I नॉट क्या होगा? ml स्क्वायर बाय mg, l बराबर l बाय 2, m से कट गया। I नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ about the point of suspension mg, l क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस है, l/2 रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई रूट अंडर l से कैंसिल हो जाएगा, तो 12/3g। ये क्या हो गया? फॉर्मूला से याद रखना है, t को 2 पाई रूट अंडर I नॉट अपॉन mgl। चलिए, डिस्क है, डिस्क का टांग या डिस्क को सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां रहेगा, रेडियस क्या है? r है ना। हम इस पॉइंट सस्पेंड कर दिए। अब इसके अबाउट हमको टाइम पीरियड निकालना है। ये क्या है? यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। अब क्या हो जाएगा? इसका सबसे पहले तो हमको I नॉट चाहिए, तो CM से पास करता हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगा? r mr स्क्वायर। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? CM से पास करता हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क याद होना चाहिए,
प्लस एम आर स्क्वायर क्या होगा 3 एम आर स्क्वायर बाय पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ग्रेविटी का डिस्टेंस आर है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पड़ेगा 2 पाई रूट अंडर आई नॉट अपॉन एम जी एल 2 पाई 3 एम आर स्क्वायर बाय एम जी आर बराबर एल हो जाएगा, यही आर जो है एल के क्या होगा इक्वल होगा, एम से एम कैंसिल हो गया आर से आर कटेगा, तो 2 पाई रूट अंडर 3 आर अपॉन क्या चीज क्लियर। चलो खत्म हो गया। अच्छा अगर इसमें पूछ दिया जाए कि मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा, इसी को जब पूछ दिया जाए कि इस डिस्क का मिनिमम टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे फॉर मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ डिस्क, अगर पूछ दे मिनिमम टाइम पीरियड क्या हो तो फॉर्मूला क्या पर है टी मिनिमम 2 पाई रूट अंडर 2k बाई जी के क्या रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ बॉडी है अबाउट द सेंटर ऑफ मास है कि नहीं, तो हम डिस्क का लिख देंगे एम के स्क्वायर हेयर एम के स्क्वायर बराबर आईसीएम और एम के स्क्वायर बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 है ना, तो k इक्वल टू आर बाई क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस, हमको एक वैल्यू ले ले है ना, तो क्या हो जाएगा मिनिमम टाइम पीरियड, नाउ टाइम पीरियड मिनिमम क्या लिखिएगा 2 पाई रूट अंडर 2 बाई जी इंटू आर बाई रूट 2 के का वैल्यू रख दिया, तो यहाँ रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू रूट 2 आर अपॉन हो गया मिनिमम टाइम पीरियड। चलिए मान लो कि स्क्वायर प्लेट है, क्या है स्क्वायर प्लेट, इसको एक एज से टांग दिया स्क्वायर प्लेट को टांग दिया, स्क्वायर प्लेट का एज लेंथ क्या हो गया ए, ये स्क्वायर प्लेट है, क्या हो गया यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, इसको हम यहां से टांग दी। अब पूछता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां हो गया, तो सेंटर ग्रेविटी कितना दूर पर होगा, यहां से यहां तक डायगोनल लेंथ कितना हो जाएगा, उसका आधा में होगा, सेंटर कितना होगा डायगोनल लेंथ कितना होगा, ये है ये भी ए है, 90 डिग्री कोण बन रहा है रूट 2 है, तो उसका आधा क्या होगा ए बाय रूट 2 पर है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वह हो गया कितना ए बाय ये तुम्हारा एल हो गया एल। अब इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो सीएम से पास करते हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाँ ठीक है एम ए स्क्वायर बाय 6, तो याद है एम ए स्क्वायर बाय 6, ठीक है सीएम से पास करता हुआ। अब हमको तो इसके वर्ड चाहिए, आई नॉट बराबर का लिखेंगे ICM प्लस एम ए स्क्वायर बाय 2,
आई नॉट एम ए स्क्वायर बाय 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस 3 एम ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 एम ए स्क्वायर बाय, हो गया, बढ़िया। अब नाउ टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर आई नॉट अपॉन एम जी, ये ना फॉर्मूला है, तो टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई नॉट तो निकाल चुके हैं, कितना 2 एम ए स्क्वायर बाय एम जी ए अपॉन रूट ऑफ एम से एम कैंसिल, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई 2a, ऊपर रूट 2 चला जाएगा, तो 2 रूट 2a अपॉन 3 होगा ना, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा ना हो गया था, चलो मान लो कि एल शेप रॉड है, ऐसे काम दिया, एल शेप रॉड, ये कितना डिग्री बन रहा 90 डिग्री, एल शेप रॉड, इसका भी लेंथ एल है, मास एम है, लेंथ एल है, मास, फाइंड टाइम period of L shaped rod as shown in figure, है ना। तब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस दो रड का कॉम्बिनेशन है, तो ओ नॉट पॉइंट के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, आई नॉट, है ना फॉर्मूला आई नॉट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस दो रड सिस्टम का, तो पहले इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस पॉइंट के ऊपर, तो इस रड के लिए तो इंड पॉइंट है ना, तभी तो पढ़े हैं, इंड से पास करते हो लेंथ के परपेंडिकुलर ml स्क्वायर बाय 3 नहीं, इसके लिए भी ये इंड पॉइंट है प्लस ml स्क्वायर बाय 3, पढ़े ना, इंड से पास करते हो लेंथ के परपेंडिकुलर, तो 2 ml स्क्वायर बाय 3। अब क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर मास कहाँ होगा, इस रड का सेंटर ऑफ मास तो मिडिल में होगा, सी में इंटायर मास यहाँ रख देंगे, और इस रड का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिडिल में होगा, होगा ना, इसका इंटायर मास कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। अब दोनों जगह देखो, जितना यहाँ इंटायर मास रख दी, इसका यहाँ भी मास सेम रखे हैं, इसका भी मास सेम रखे हैं, तो दो इक्वल मास है, तो इस दो पार्टिकल सिस्टम सेंटर मास तो बीच में आ जाएगा, हाँ बीच में आ जाएगा, बीचों बीच, एंड ये पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, दिस इज द सीएम पोजीशन, इस रड के लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ, इस रड के लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ, इस रड का इंटायर मास m यहाँ रख दिए, इस रड का इंटायर मास l m यहाँ कर दीजिए, m यहाँ रख दिए, तो टोटल मास ऑफ m और m दोनों इक्वल मास है, इक्वल डिस्टेंस पर होगा सेंटर ऑफ मास, तो टोटल मास 2m कहाँ रख देंगे आप, इस पॉइंट पर रख देंगे। अब हमें एक डिस्टेंस चाहिए डिस्टेंस, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना बन जाएगा 45, 90 से बीचों बीच पास है तो 45 होगा, ए वाला डिस्टेंस क्या होगा l by 2, यहाँ से डिस्टेंस l by 2, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस को क्या मान ले, y मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या लगाएंगे cos थीटा, cos 45 बराबर y अपॉन l by 2, तो y इक्वल टू l by 2 इनटू 1 by y बराबर l अपॉन 2 रूट, हो गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है,
2 पाई रूट अंडर I नॉट अपॉन mgl है। I नॉट निकाल चुके हैं, तो ml स्क्वायर बाय अपॉन m क्या टोटल मास, तो टोटल मास m और m मिलकर कितना 2m। g पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ मास, जहां टोटल मास 2m रखे हैं, क्या होगा y बराबर कितना l बाय 2 रूट, तो e 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा t इक्वल टू 2 पाई, m से m कैंसिल हो जाएगा, l से el कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा 2 l अपॉन 3 अपॉन g अपॉन रूट 2, g अपॉन हो जाएगा, तो रूट 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो 2 पाई रूट अंडर 2 रूट 2 l अपॉन 3 हो जाएगा। तो वही चीज तो आ गया पहले के जैसा नहीं, 2 पाई चलिए एक बार समझ लीजिए, एल शेप रड है, तो इस रड का एल शेप रड जब भी बनेगा तो 2 रड का कॉम्बिनेशन होगा। कितना रड का 2 रड का, एक रड एल जिसका मास है, इधर है रड एल जिसका मास है, 2 रड का कॉम्बिनेशन है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है 2 रड के बीच का, यहां से टंगा हुआ है। इस रड के इंटायर मास को यहां रखेंगे, जिस C1 मास m रखा है, इस रड के इंटायर मास को यहां रखेंगे, C2 मास है, लेकिन दोनों मास सेम है। अब ये दोनों रड एक पार्टिकल जैसा हो गया, इसका सेंटर मास कहां होगा बीच में होगा, मिडिल में होगा, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस, यहां से इक्वल डिस्टेंस, टोटल मास यहां का हो जाएगा। अब यहां से इसको परपेंडिकुलर डाल दिए, हमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर मास दूरी चाहिए ना, ये एंगल 45 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90, तो सामने हाइपोटेनस, हमको y चाहिए ना, तो cos 45 लगा दिया, y निकल गया। इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए 2 रड सिस्टम का, इस रड के लिए इंड से पास कर रहा है लेंथ के परपेंडिकुलर, इसके लिए भी इंड से पास कर रहा है लेंथ के परपेंडिकुलर, ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 3 निकल गया। सारा वैल्यू यहां रख दिए और सॉल्व कर दिए, हमें क्या कैलकुलेट हो गया टाइम पीरियड, समझ गया। चलो पांचवा, ठीक है, पूछ दिया गया, मान लो कि टी शेप रड है, कितना कौन सा शेप रड है टी शेप, यहां से इसको ठान दिया गया टी शेप रड, यहां से ठान दिया, इसका लेंथ एल है, मास एम है, इसका भी लेंथ एल है, मास एम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ टी शेप रॉड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला काम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, किसके अबाउट वो पॉइंट के अबाउट, तो रड के इस रड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो इस रड के इस एंड से पास कर रहा है, इस रड एक्सिस क्या है, इस रड के एंड से पास कर रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो उसके और पढ़ चुके हैं ml स्क्वायर बाय 3, और इस रड के
सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है हाँ और लेंथ के परपेंडिकुलर है, जिसका है C2। तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 4 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 5 ml स्क्वायर बाई 12। कोई दिक्कत? अब है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगा, जहां पर इंटायर मास 2m रखेंगे हाँ तब इसको ओरिजिन मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट 0, 0 है ना, ठीक है। इसका इस रड का सेंटर ऑफ मास का तो ओरिजिन पर है, आ गया। इस रड का सेंटर ऑफ मास की दूरी कितना होगा, यहां से L/2 होगा ना, L/2 यहां से हम दूरी कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0, L/2 YCM लगा दो। YCM बराबर क्या होगा, इस रड के लिए सेंटर मास यहां है m × 0 m × L/2 अपॉन 2m YCM ml अपॉन 4 कट जाएगा L/4 माने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास करता हुआ और किसके परपेंडिकुलर, तो पूरे सिस्टम के केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल गया और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की दूरी, अब इंटायर मास यहां रखेंगे, सेंटर मास यहां आएगा, इंटायर मास 2m कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। इस रड का इंटायर मास यहां, इस रड का इंटायर मास यहां, लेकिन पूरे सिस्टम का इंटायर मास यहां से इसकी दूरी आ गया YCM आ गया। हाँ अब फॉर्मूला लगा देंगे, तो नाउ टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई क्या है I नॉट अपॉन I नॉट mg, तो क्या हो जाएगा 2 पाई I नॉट कितना 5 ml स्क्वायर बाई 12 अपॉन m, टोटल मास 12 g, और यहां से यहां की दूरी कितना, जहां इंटायर मास रखा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी कितना हो जाएगा L/4 सेंटर ऑफ मास कहिए या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इंटायर मास L/4 आ गया, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई m से m कैंसिल, E से 2 आ जाएगा, तो 2 पर चल जाएगा, तो 5L अपॉन इंटू 2 होगा ना, अपॉन 12, ठीक है। 2 पर रूट अंडर 5L अपॉन 60, से वो L से कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला गया, जी नीचे रह जाएगा, होगा ना 12 जी। हाँ चलो सोल्व कर लो। मान लो रिंग है, यहाँ रिंग को टांग दिए, इस रिंग का रेडियस r है, मास है, इस रिंग का रेडियस r है, मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। कहता है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ बोथ रिंग सिस्टम as shown in uniform ring है, uniform ring system as shown in मास दोनों का m, इसका भी m मास है, इसका भी मास m, रेडियस आता है। अब सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को, पूरे सिस्टम
है ना, तो क्या होगा आई नॉट। तो रिंग के सीएम से पास करता हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर, यहां से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो पहले आई नॉट, तो सीएम से पास करता हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर को पढ़े रिंग का कितना एम आर स्क्वायर, हमको इसको और चाहिए ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आर प्लस एम आर स्क्वायर। इस रिंग का निकल गया इसके वोट। अब इस रिंग का सीएम से पास करता हूं प्लेन के परपेंडिकुलर एम आर स्क्वायर प्लस, लेकिन अब यहां से यहां के बीच का दूरी अब देखना होगा ना, क्योंकि हमको इस रिंग का चाहिए ना। तो आर हो गया, यहां से यहां क्या हो गया ये 2r डायमीटर हो गया ना, तो r प्लस 2r मिल कितना 3r, m गुना क्या हो गया 3r का स्क्वायर हो जाएगा। तो i नॉट इक्वल टू क्या हो गया mr 2mr स्क्वायर 2m प्लस 3 के 9 एक 10 mr स्क्वायर, i नॉट इक्वल टू क्या हो गया 12 mr स्क्वायर हो जाएगा। मैं गया हो r हो गया 2r हो गया तो 3r हो गया प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फिर किसका हो जाएगा सेम से पास करता mr स्क्वायर प्लस mr, ठीक है। अब जो है इसको y एक्सिस मान लिए, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0, अब देख ले सेंटर मास कहां होगा, इसका इंटायर मास यहां रखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ये दूरी r, इसका क्या होगा 0, 2r प्लस r 3r, तो YCM m गुना r प्लस m गुना 3r 2r प्लस r अपॉन क्या होगा 2m, तो YCM क्या होगा 4r अपॉन 2 बराबर 2 हो गया। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इंटायर मास कहाँ रखेंगे 2r डिस्टेंस पर रखेंगे, नहीं इसका मतलब 2r का मतलब यहाँ, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, जहाँ रखेंगे 2m मास, यहाँ क्या रखेंगे 2m मास। अब टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई नॉट अपॉन mgl, यही ना फॉर्मूला है 2 पाई आई नॉट कितना 12 mr स्क्वायर, मास टोटल यहाँ 2m रखे, g r l, यहाँ से आगे दूरी कितना 2r, तो क्या होगा t इक्वल टू m से कैंसिल r से r कैंसिल, तो 3r अपॉन g हो गया। तरीका फॉलो किया, चलिए।